अक्सर हमने देखा है कि भगवान को श्याम वर्ण कहा गया है। वह श्याम वर्ण क्या है? कैसे हैं हमारे भगवान का श्याम वर्ण और किस प्रकार ये श्याम वर्ण हुआ है? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे भगवान के श्याम वर्ण होने का रहस्य। ब्रजनाभ ने पूछा, ब्राह्मण, नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से परे हैं, फिर उनका रूप श्याम कैसे हुआ? यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, आप जैसे मुनि श्री कृष्ण देव श्री हरि के चरित्र को जैसा जानते हैं, वैसा हम जैसे लोग कर्म से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते हैं। तब सूजी कहते हैं, मुनि, ब्रजनाभ का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हो उन तत्वज्ञ तथा कृपालु मुनि ने तत्व ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार कहा। गर्ग जी बोले, राजन, श्रृंगार रस का रूप भरतादि मुनीश्वरों ने श्याम बताया है। उसके देवता श्री कृष्ण हैं। लावण्य की राशि तथा उज्जवल होने के कारण श्री हरि का सुंदर रूप उस तरह श्याम है। अब किस तरह श्याम है? क्योंकि श्याम तो बहुत तरह का कलर होता है। तो बताया गया है कि जैसे मेघों की घटा का रूप दूर से श्याम दिखाई देता है, जैसे नदी का जल कुंड विशेष में श्याम दृष्टिगोचर होता है, तथा जैसे महान आकाश का रूप श्यामल प्रतीत होता है, परंतु जल या आकाश उज्जवल ही है। ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि जल वैसे तो श्वेत है, लेकिन जब वह कुंड में प्रवेश करता है तो हमें किस प्रकार दिखाई देता है? आकाश का रंग श्वेत है, लेकिन जब हम उसे दूर से देखते हैं तो वह हमें श्यामल प्रतीत होता है, लेकिन इसका रंग तो श्वेत ही है, कृष्ण वर्ण कदापि नहीं है। इसी प्रकार उज्जवल लावण्य सिंधु श्री कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र में दूसरे को भगवान अनुसार श्याम आभा दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार करोड़ों कामदेवों की लीला का आधार होने के कारण संतजन श्री हरि का श्याम स्वरूप बताते हैं। तब ब्रजनाभ ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपके इस वचन से मेरे मन का संदेह दूर हो गया है। आई होप सो आप भक्तों के भी मन का संदेह दूर हो गया होगा। अब आगे चलकर भूतल पर घोर कलयुग आने वाला है। मुने, उसमें मनुष्य कैसे होंगे यह बताइए। आप भविष्य को भी जानते हैं, अतः मैं आपसे पूछता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। अपने श्रेष्ठ से कुछ भी बात पूछनी हो तो आग्रह करके पूछ सकते हैं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, राजन, कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने तक भगवान जगन्नाथ भूतल पर स्थित रहते हैं। उसके बाद सर्वत्र विद्वान होते हुए भी अविद्वान की भांति उसके ऊपर नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। उसके आधे समय यानी कि 5,000 वर्ष तक गंगा जी के जल में उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा का निवास रहेगा। उसके आधे समय यानी 2,500 वर्षों तक ग्राम देवता रहेंगे। उसके बाद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तदनंतर कली से मोहित होकर सब लोग पापी हो जाएंगे, अतः नरकों में गिरेंगे। सबकी आयु बहुत कम हो जाएगी। ब्राह्मण से मूल्य लेकर उसे अपनी कन्या देंगे। क्षत्रिय लोग अत्यंत लोलुप होकर अपनी पुत्री को मार डालेंगे। वैश्य ब्राह्मण के धन का हरण करने में तत्पर हो झूठा व्यापार करेंगे। शूद्र लोग मलेच्छों के संग से ब्राह्मणों को दूषित करेंगे। ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से शून्य, क्षत्रिय राज्याधिकार से वंचित हो जाएंगे। वैश्य निर्धन तथा शूद्र अपने स्वामी को दुख देने वाला होंगे। सब लोग धर्म कर्म से दूर रहकर दिन में ही मैथुन करेंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी और पुरुष योनि लिंपट होंगे। देवताओं, पितरों तथा ऋत्विजों का, भगवान विष्णु का, वैष्णव जनों का, तुलसी का तथा गौओं का पूजन एवं सेवा सत्कार कली मोहित मनुष्य प्राय नहीं करेंगे। लोग वैश्याओं में, परिस्त्रियों में तथा पराये धन में आसक्त होंगे। प्रायः
सब मनुष्य शूद्र के समान एक वर्ण हो जाएंगे। निरंतर ओले और पत्थरों की वर्षा से पृथ्वी सम्यसहीन हो जाएगी। निरंतर ओले और पत्थरों की वर्षा से पृथ्वी सस्यहीन होगी। खेतीबाड़ी चौपट हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा। प्रजा राजा को मारेगी और राजा प्रजा को। राजा ब्रजनाभ ने पूछा, विपेंद्र, आप भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि कलयुग में जीवों की मुक्ति किस उपाय से होगी। तब गर्ग जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, राजा नागार्जुन तथा भगवान कल्की ये संवत्सर के प्रवर्तक होंगे। ये ही भूपाल पद पर प्रतिष्ठित हो कली में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा युधिष्ठिर तो हो चुके, शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे। वे चक्रवर्ती होकर अधर्म का नाश करेंगे। वामन ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादि ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से मध्यावचार्य होंगे। शेषनाग का अंग रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा तथा सनकादि का अंश निम्बाकाचार्य के रूप में। ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने सत्य कर्म से पावन बनाएंगे। संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली श्री कृष्ण कथा होती है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारायण परायण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करते हैं। सतयुग में किसी के किए हुए पाप से सारा देश लिप्त होता है। त्रेता में ग्राम, द्वापर में कुल और कलयुग में केवल कर्ता ही उस पाप से लिप्त होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य किस पुण्य फल का भागी होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता है, उसी को कलयुग में केवल केशव का नाम कीर्तन करने से मनुष्य पा लेता है। बहुत सिंपल दिया है। तो सतयुग में जो सत्कर्म 10 वर्षों में सफल होता है, वह त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 1 ही मास में तथा कलयुग में केवल 1 दिन रात में सफल हो जाता है। सब धर्मों से रहित घोर कलयुग प्राप्त होने पर जो मानव भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो जाते हैं। नरेश्वर, मनुष्यों में वे लोग निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं और कृतार्थ हैं जो कलयुग में श्री हरि के नामों का स्मरण करते और कराते हैं। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और न कार यानी आत्मा का। ये जो सर्वात्मा पर ब्रह्म है, वही कृष्ण कहा गया है। पर ब्रह्म स्वरूप वेदों का सार तत्व तथा परात्पर वसु कृष्ण, ये 2 अक्षर ही सम्यक रूप से जपने के योग्य हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। कामासक्त मनुष्य तभी तक गर्भवास की यंत्रणा झेलता है, तभी तक यम यातना भोगता है तथा गृहस्थ मनुष्य तभी तक भोगार्थी रहता है जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है। विषय, भोगोपकरण और बंधु बांधव ये सभी इस भूतल पर विनाशशील हैं, यह बात सत्य है। तथापि यदि इन्हें स्वयं छोड़ दिया जाए तो ये सुखदायक होते हैं, परंतु यदि दूसरों ने इन्हें छुड़वा दिया तो इनका वियोग दुख देने वाला होता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुन लेने पर विज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। देवता काष्ठ, पत्थर या सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करता है। जहाँ भी मनुष्य का भगवत भाव हो जाए, वहीं श्रीहरि विद्वान होते हैं।
इसलिए मनुष्य भाव ही करे या करावे। जिसने एक बार भी कृष्ण इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है। रोगी होना, सत्पुरुषों से बैर बांधना, दूसरों को ताप देना, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोधी होना और कटु वचन बोलना, ये सब नरकगामी मनुष्य के लक्षण हैं। जो इस जीव जगत में स्वर्ग लोक से लौटकर आए हैं, उनमें ये 4 चिन्ह सदा रहते हैं। दान का प्रसंग, मधुर वचन, देव पूजा और ब्राह्मणों का सत्कार। भक्तों, ये तो था कलयुग में किस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।